नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि नवंबर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने SI प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। इसके पहले भी मैंने छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित वीडियो बनाकर भी इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि हिंदी में लेखन के आधार पर, इसको आप याद रखेंगे, लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या जो है 13 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, एक ऐसा स्वर का चयन कीजिए जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती है। तो कौन सा स्वर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ। एक ऐसा स्वर है जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ। दोस्तों, स्वर वर्ण और वर्णमाला से एक न एक प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, कुरूप शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो कौन सा है कुरूप शब्द का विलोम शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर। सुंदर जो है कुरूप शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए, सरल जो है कठिन का विलोम शब्द है। कृष्ण का विलोम शब्द शुक्ल है और घन का विलोम शब्द जो है तरल है। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है कि कुरूप शब्द का विलोम शब्द, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, समास का विलोम शब्द चुनिए। तो कौन सा है समास का विलोम शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास। व्यास जो है समास का विलोम शब्द है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, वर्तनी से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। वर्तनी से तात्पर्य जो है ऑप्शन नंबर सी, शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। ये प्रश्न जो है परीक्षा में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा IMP है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, निम्न में शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो कौन सा है शुद्ध शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी जो है शुद्ध शब्द है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिशुल्क। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले शुल्क को जो है अधिशुल्क कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए है, जो किसी तर्क या प्रमाण के बिना विषय ही स्वयं ही प्रमाणित हो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं सिद्ध। जो किसी तर्क या प्रमाण के बिना सिद्ध होता है उसे स्वयं सिद्ध कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुर। सोना का पर्यायवाची शब्द जो है मुकुर नहीं है। मुकुर जो है दर्पण का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी कंचन, कनक, स्वर्ण ये सभी जो है सोना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, मुकुर, ये जो है सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, हिरण का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पूछ रहा है कि हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंग। सारंग जो है हिरण का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, पंख का तत्सम शब्द चुनिए। तो कौन सा है पंख का तत्सम शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्ष। पंख का तत्सम शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी, पक्ष है। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, शब्द के पहले जुड़ते हैं उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग। शब्द के पहले जो जुड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण जो है खिलाड़ी हैं। इसके अलावा शिक्षक, लड़की, लड़का, कलम, घर, कुर्सी, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शुद्ध वाक्य की चयन कीजिए। तो कौन सा है शुद्ध वाक्य? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बात हर कोई जानता है। यह बात हर कोई जानता है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है,
नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है इसका अर्थ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, ये मुहावरे का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर सी, बहुत परेशान करना है। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों परीक्षा में जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप लगातार करते रहिए ताकि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।